हेलो दोस्तों, किसी ने क्या खूब कहा है, दौलत भी मिलेगी इज्जत भी मिलेगी, दौलत भी मिलेगी इज्जत भी मिलेगी, करो माँ बाप की सेवा जन्नत भी मिलेगी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सरल एकेडमी में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए माध्य की सवालें लेकर आया हूँ। मैथमेटिक्स कक्षा 10 की माध्य की सवालें आपके एग्जाम में 5 नंबर की जरूर पूछी जाती है। ठीक है, देखिए, माध्य निकालने की निम्नलिखित 3 विधियां होती हैं। आज मैं आपको प्रत्यक्ष विधि से, कल्पित माध्य विधि से और पग विचलन विधि से एक एक सवाल बताने वाला हूं। ठीक है, मैं आपको तीनों विधियां बता दूंगा जिससे कि आपको 5 नंबर जरूर मिलेंगे। चलिए हम ज्ञात करते हैं सबसे पहले प्रत्यक्ष विधि से। देखिए, ऐसे दिया रहेगा, पौधों की संख्या, पहले वाले को बोलते हैं वर्ग अंतराल, दूसरे वाले को बारंबारता जिसको यफ से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, फिर हमें निकालना रहता है यक्स, यक्स निकालने के बाद यफ से यक्स में क्या करना रहता है, गुणा। ठीक है, सबसे पहले हम यक्स ज्ञात करेंगे। कैसे? देखिए, लिखा है 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6। ठीक है, तो देखिए पहला पद हमारा जोड़ा जाता है। देखिए ये नियम है, 0 और 2 को जोड़ेंगे तो 2 ही आएगा। ठीक है, अब जो पद आए उसको आधा करना होता है। ठीक है, इसको आप आधा करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है, यही हमारा नियम होता है कि पहले पद को जोड़ो और उसको आधा करो। तो हमने आधा कर लिया तो हमारा कितना आ गया, 1। अब इसी 1 को हम लिखेंगे यक्स में। अब देखिए इसमें कितने कितने का अंतर है, तो 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, सभी में 2-2 का अंतर है। ठीक है, तो हम इसी 1 में 2-2 जोड़ते चलेंगे। देखिए 1 में 2 जोड़ेंगे तो 3, 3 में 2 जोड़ेंगे तो 5, 5 में 2 जोड़ेंगे तो 7, 7 में 2 9, 9 में 2 11, 11 में 2 जोड़ेंगे तो 13। देखिए हमारा यक्स कितनी आसानी से निकल आया। ठीक है, देखिए हमने यहाँ पर ये क्या लिखा है, सिग्मा एफ। ठीक है, तो देखिए योग को सिग्मा एफ कहते हैं, यानी कि इन सब के जोड़ को। तो इन सबको आप जब जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा 20। ठीक है, अभी हमें एफ यक्स ज्ञात करना है जिसको कुल योग बोलते हैं और इसको प्रदर्शित करते हैं सिग्मा एफ यक्स से। ठीक है, तो देखिए लिखा है एफ इंटू यक्स, यानी एफ से हमें गुणा करना है। तो एफ से हम यक्स में गुणा करेंगे, 1 से 1 में गुणा करेंगे तो 1 ही आएगा। 2 से 3 में करेंगे 2 तिहाई 6, फिर 1 से 5 में 1 पंचे 5, फिर 5 से 7 में 7 पचे 35, 6 से 9 में 9 छक 54, फिर उसके बाद 2 से 11 में 11 दूना 22, फिर 3 से 13 से 3 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 13 39। ठीक है, आप अब इसको क्या करेंगे, जोड़ेंगे। ठीक है, जब आप इसको जोड़ेंगे तो आपको कुल योग मिल जाएगा, मतलब कि सिग्मा एफ यक्स। तो आप जब इसको जोड़ेंगे तो आपका आएगा 162। आप इसे जोड़ तो सकते ही हैं। ठीक है, देखिए हमने अब सब चीजें ज्ञात कर ली है। ठीक है, तो देखिए अब हम प्रत्यक्ष विधि लगाकर हल करते हैं। तो देखिए प्रत्यक्ष विधि का सूत्र होता है माध्य यक्स डैश बराबर सिग्मा एफ यक्स बटे सिग्मा एफ। ठीक है, चलिए अब हम ज्ञात करते हैं बराबर। देखिए सिग्मा एफ हमारा कितना है, 162, तो रखिए 162 बटे सिग्मा एफ कितना है, इधर देखिए 20 है। ठीक है, तो यहां पर हम लिखेंगे 20। देखिए 2 से काटेंगे, 2 से कट जाएगा, 2 दाम 20, 2 8 16, 2 1 9 2। अब देखिए 81 बटे 10 आ गया। आप जब 10 में से 81 में भाग करेंगे तो आपको मिलेगा 8.1। ठीक है, देखिए मैं करके बता दे रहा हूं, 10 से 81 में जब हम भाग करेंगे 10 अट्ठे 80, ये कट जाएगा, 1 से 0 को 1 ही बचेगा। अब देखिए यहाँ पर 0 लगाइए, यहाँ पर पॉइंट। ठीक है, तो 10 × 9 10 कट गया। देखिए हमारा 8.1 क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, देखिए प्रत्यक्ष विधि कितनी सरल थी। देखिए तीनों विधियों में सबसे सरल प्रत्यक्ष विधि ही है, लेकिन हमें जब कल्पित माध्य या पग विचलन से कहेगा तब हम कैसे करेंगे, इसीलिए हमें तीनों विधियां पढ़नी है। चलिए इसको मिटाकर आपको कल्पित माध्य विधि से सवाल समझाते हैं। ठीक है, थोड़ा सा इसको मिटा लेते हैं। देखिए कल्पित माध्य विधि से कैसे हल करते हैं। ठीक है, देखिए इसमें भी वही नियम है। देखिए 500 से 520 है, 520 से 540, तो हम 520 और 500 को जोड़ लेंगे। ठीक है, 520 और 500 को हम क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। जब जोड़ेंगे तो हमको मिलेगा 1020। ठीक है, अब देखिए 1020 को हम क्या करेंगे, आधा करेंगे, क्योंकि यही तो हमारा नियम होता है कि ऊपर वाले को जोड़ो, जोड़ने का बाद उसको आधा करो। तो इसको आप जब आधा करेंगे तो आएगा 510। ठीक है, अब देखिए 510 यहाँ पर लिखेंगे।
ठीक है। अब देखिए इसी 510 में देखिए इसका पहले अंतर पता करेंगे, तो 520 से 540, 540 से 560, सब में देखिए 20-20 का अंतर लग रहा है, ठीक है। जब 20-20 का अंतर है तो इसमें 20-20 जोड़ते चलते हैं, तो 510 में जोड़ेंगे 20 तो 530, इसमें जोड़ेंगे तो 550, इसमें जोड़ेंगे तो 570, इसमें जोड़ेंगे तो 590। अब देखिए यक्स हमें मिल गया। अब इसमें देखिए सूत्र क्या होता है, d बराबर यक्स माइनस ए। देखिए हमें क्या ज्ञात करना है, a, ठीक है। इसमें a आ गया है, तो a देखिए कैसे ज्ञात करते हैं, तो देखिए लिखिए, नोट करके लिख लीजिए कि a के लिए यक्स में n/2 पद देखते हैं। देखिए इसका क्या मतलब हुआ n/2 का, तो देखिए पदों की संख्या गिनेंगे 1 2 3 4 5, ठीक है। इसका मतलब n हमारा कितना है 5। अब देखिए नीचे 2 है, 2 लिख लीजिए, यानी कि यक्स में a के लिए पदों की संख्या को गिनते हैं, तो 1 2 3 4 5 आ गया, तो हमने 5 n पर रख दिया और बटे 2 है। देखिए 5 से 2 से जब हम 5 में भाग देंगे तो हमारा आएगा 2 दूना 4 फिर 5, यानी कि 2.5 आएगा, ठीक है। जब 2 से हम 5 में भाग देंगे तब। अब देखिए जब पॉइंट में कभी आए तो एक ज़्यादा लेना होता है, देखिए यहाँ पर 2 है तो हम तीसरा पद लेंगे, यानी कि ये वाला, देखिए गिनिए 1 2 3, तीसरा पद लेंगे, ठीक है। देखिए कभी भी आए 3.4, तो ये 3 पॉइंट में आया है तो 3 के बजाय हम 4 लेंगे। अगर आए 5.6 तो 5 के बजाय हम 6 लेंगे, ठीक है। अब देखिए अगर कोई काटने पर कट जाए, 3 आए 4 आए, तब तो अच्छी बात है क्योंकि उतना ही लेंगे, ठीक है। तो देखिए तीसरा पद हमारा क्या है a, यानी कि 550 हमारा है a, ठीक है। सूत्र में माइनस है, माइनस। देखिए अब क्या कह रहा है a से यक्स को घटाओ, यानी a बोल रहा है कि यक्स को घटाओ, तब हमें d का मान मिल जाएगा, ठीक है। तभी तो हम f और d में गुणा कर पाएंगे। तो देखिए a से यक्स को घटाते हैं, यानी 510 से इसको घटाइए तो आएगा -40, 550 से इसको घटाइए 530 को तो कितना आएगा 20, वो भी माइनस में, क्योंकि बड़ी संख्या के आगे क्या है माइनस। देखिए सूत्र में है ना, इसलिए मैंने यहाँ पर भी माइनस लगा लिया है। देखिए जब घटाएंगे इसमें से इसको तो 0 आ जाएगा, क्योंकि 550 में से जाएगा तो 0। अब देखिए 570 में से जब घटाएंगे तो आएगा 20, 590 में से घटाएंगे तो 40। देखिए ये सब प्लस में क्यों आ रहे हैं, क्योंकि ये सब बड़ी संख्या है, जब तो बड़ी संख्या का ही चिन्ह लगता है। तो देखिए इसके आगे प्लस है, जहाँ कुछ नहीं रहता, इसीलिए यहाँ पर हम कुछ नहीं लगा रहे हैं। अब देखिए हमें क्या मिल गया, d, हमें d मिल गया। अब हमें ज्ञात करना है fd, यानी f से गुणा करना है d में, तो f से d में गुणा करते हैं, तो 12 से 4 में, बर चौक 48, 0 है लिख लीजिए, माइनस है लगा लीजिए, 14 से इसमें 14 दूना 28, 0, ये माइनस है लगा लीजिए। अब 8 से 0 में गुणा करेंगे तो 0, फिर उसके बाद 6 से 20 में गुणा करेंगे तो 20 छक्का 120, फिर देखिए क्या बचा हमारा 10 से हम 40 में गुणा करेंगे तो 10 चौक 40, 0 है लगा लीजिए तो 400 हो गया, ठीक है। अब देखिए ये तो हमें योग मिल गया है सिग्मा एफ, हमें अभी ज्ञात करना है सिग्मा एफ डी, यानी इसमें कुल योग को बोलते हैं सिग्मा एफ डी। उसमें बोलते थे सिग्मा एफ एक्स, यहाँ पर बस सिग्मा एफ डी बोल देते हैं। अब देखिए इन सबको जोड़ेंगे, तो देखिए ये प्लस में है ये माइनस में है, तो पहले माइनस माइनस को जोड़ लेते हैं, तो 480 280 इसको जोड़ेंगे तो आएगा 0, 8 8 16, 6 1 7, ठीक है। तो इतना आएगा, लेकिन लगेगा माइनस, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता तो है लेकिन लगता माइनस ही है, ठीक है। कब माइनस माइनस प्लस हो जाता है, जब माइनस गुणे माइनस होता है तब इधर प्लस हो जाता है, तो माइनस ही लिखेंगे। अब इसको देखिए जोड़ेंगे, 400 में से 120 को ऐसे ही जोड़ दीजिए तो 520 आ जाएगा, तो इसमें माइनस है तो घटाना पड़ेगा, तो इससे हम क्या करेंगे 520 को घटा देंगे, तो देखिए 0, 6 में से 4 जाए 2 जाएगा तो 4 बचेगा, 7 में से 5 जाएंगे तो 2, माइनस है लगा लीजिए क्योंकि बड़ी संख्या का चिन्ह लगता है। तो यहाँ पर हमारा सिग्मा एफ डी आ गया -240, ठीक है। अब देखिए थोड़ी जगह नहीं है, थोड़ा मिटा लेते हैं फिर आपको बताते हैं, ठीक है।
देखिए हमें सारी चीजें मिल चुकी हैं, अब हमें सूत्र रखकर सवाल को ज्ञात कर लेना है। ठीक है, तो देखिए ए है, सूत्र में है, तो ए बराबर देखिए ए कितना है 550, तो देखिए 550 लिखेंगे। माइनस क्यों नहीं लिख रहे हैं, तो देखिए प्लस में है, यहाँ पर सूत्र में माइनस था। अब देखिए प्लस सिग्मा एफ डी कितना है -240 यानी 240। अब बटे सिग्मा एफ देखिए कितना है 50, तो सिग्मा एफ लिखेंगे 50। अब देखिए लिखिए 550, ये है प्लस, ये है माइनस, प्लस माइनस माइनस 240 बटे इसके बटे है 50। ठीक है, इसके बटे नहीं है। ठीक है, यानी कि ए के बटे में सिग्मा एफ नहीं है। ठीक है, इसके बटे 50 नहीं है, इसके बटे है। ठीक है, थोड़ा सा इधर लिख देते हैं, इसके बटे में है तो इसके बटे में लिख लीजिए, 0 0 कैंसिल। अब देखिए 550 माइनस, हम क्या करेंगे 500 में यानी 5 से हम 24 में कर देंगे भाग। ठीक है, 5 से 24 में जब हम भाग करेंगे तो 4.8 आएगा। ठीक है, आप लोग कर लीजिएगा, जब आप 5 से 24 में भाग करेंगे तो 4.8 आएगा। अब देखिए इससे इसको हम घटा लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन देखिए नॉर्मल घटाने की तरह नहीं घटाते हैं। ठीक है, इसको पॉइंट सेम करके घटाते हैं। तो देखिए पॉइंट कैसे सेम करते हैं, तो देखिए 500 लिखिए, 2 0 लिखिए। ठीक है, 2 0 लिख लिया। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर पॉइंट लिखिए और ये वाला पॉइंट यहाँ पर, 8 यहाँ पर, 0 यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए 4 है तो 4 भी लिख दीजिए। अब घटा दीजिए 0 0। अब देखिए इधर से उधार ले जाएंगे तो यहाँ पर 10, 10 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा 2 पॉइंट, यहाँ पर 9 बचा क्योंकि उधार जाते हुए, तो 9 में से 4 जाएगा तो 5, यहाँ पर 5 था तो 4 बचा, उधार लिया था, यहाँ पर 5। ठीक है, तो 5 4 5.20 यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आया दोस्तों। चलिए अब हम पग विचलन विधि से सवाल को ज्ञात करते हैं। थोड़ा सा इसको मिटा लेते हैं। ठीक है, देखिए पग विचलन विधि से कैसे सवाल ज्ञात करते हैं। ठीक है, देखिए इसमें भी वही नियम है। देखिए 45 से 55, 55 से 45, देखिए इसमें जहां से खत्म हो रहा है वहीं से शुरू हो रहा है। ठीक है, देखिए इसमें जहां से देखिए 45 से 55 तो 55 से 65, 65 से 75। ठीक है, जहां से खत्म हो वहीं से शुरू हो। ठीक है, तो समझिए कि ये जो वर्ग अंतराल हमारा है क्या है, बना हुआ है। ठीक है, जो हमारा वर्ग अंतराल है बना हुआ है, अगर वहीं से ना शुरू हो, देखिए यहाँ पर 55 है, यहाँ पर अगर हम 56 कर दें तो हमें वर्ग अंतराल भी बनाना पड़ेगा। ठीक है, फिलहाल तो मैं आपको पग विचलन विधि इसमें बता रहा हूं, जब इसमें सेम नहीं रहता, जैसे यहाँ पर 55 हो, यहाँ पर 56 से शुरू हो, तब कैसे सवाल की जाती है, उसके लिए मैं आपको अलग से वीडियो बनाकर दे दूंगा। ठीक है, चलिए इसको पहले ज्ञात करते हैं पग विचलन विधि से। देखिए 55 और 45 को जोड़ेंगे, क्योंकि पहले पद को क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो जोड़िए, जब इसको और इसको आप जोड़ेंगे तो आएगा 100। ठीक है, और इसको आधा करेंगे तो आएगा 50, तो वही 50 हमें यक्ष में लिखना है। अब देखिए इसमें अंतर को खोजेंगे कि 55 और 45 में अंतर कितने का है, तो 10 10 का अंतर सब में है। ठीक है, तो हम इसमें 10 10 जोड़ते रहेंगे, तो देखिए 60 हो जाएगा, फिर 70, फिर 80, फिर 90। ठीक है, 5 पद ही है, 1 2 3 4 5, तो ये भी 5 पद हो गए। देखिए यक्ष हमारा आसानी से निकल आया। अब हमें ए ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए इसमें एक स्टेप बढ़ा है, u बराबर d बटे एच। ठीक है, तो देखिए हम ए ज्ञात करेंगे। तो ए के लिए मैंने आपको बताया था कि ए के लिए यक्ष में, ठीक है, पदों की संख्या को गिनते हैं। तो देखिए 1 2 3 4 5, 5 है तो 5 लिखेंगे, 5 बटे 2, इससे इसमें करेंगे भाग तो आएगा 2.5। जब 2 आया तो 1 ज्यादा लेंगे, 3 लेंगे, तो यानी कि हमारा तीसरा पद ए हो गया। ठीक है, तो 70 हमारा क्या है, तीसरा पद है। अब 70 में से देखिए ए में से यक्ष को घटाने के कह रहा है, तो 70 से 50 को घटाइए तो आएगा 20, वो भी माइनस में क्योंकि बड़ी संख्या कहेगी माइनस है। 70 में से 60 को घटाएंगे तो आएगा 10। ठीक है, वो भी माइनस में, 70 से 70 0, 80 से 70 10, 90 से जब 70 जाएंगे तो बचेगा 20। देखिए ये माइनस में है, ये प्लस में, क्यों, इसलिए क्योंकि यहाँ पर माइनस लगा था, ये बड़ी संख्या थी और ये भी बड़ी संख्या है, तो बड़ी संख्या के आगे कुछ नहीं होता तो जोड़ होता है, इस चीज को घटाने पर यहाँ पर
हमने प्लस में लिख लिया। ठीक है, मैं आपको बिल्कुल हर चीज कंप्लीट कराते चल रहा हूं, ठीक है, ताकि आपको डाउट ना हो, इसलिए मैं आपको नॉर्मल बातें भी बताते चल रहा हूं। अब देखिए इसको करेंगे तो देखिए d बटे एच, ये d का पूरा जो आया है ये d का मान है। अब देखिए d बटे एच, एच क्या है तो देखिए इसके अंतर को एच कहते हैं। ठीक है, इनके अंतर को एच कहते हैं, तो इसका अंतर कितना है 10 है ना, h बराबर 10, तो यानी कि यहां पर कितना है 10। अब 10 से हम सभी को करेंगे भाग, क्योंकि ऊपर d है, तो d देखिए d का मान ये है, तो 10 से हम सभी में करेंगे भाग, तो 10 से सभी में करिए तो 10 दूना 20, माने से लगा लीजिए 10 इक्का 10, 0, 10 से 10 में 1, 10 दूना 20। देखिए हमने 10 से सभी में कर दिया भाग इसमें। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब देखिए f और u को गुणा करना है, तो देखिए खोजते हैं कि f और u है कहाँ, तो देखिए ये है f और देखिए ये है u, तो हमें f और u में गुणा करना। ये जो पूरा मान आया ये u का मान है। अब देखिए 3 से गुणा कीजिए, 3 दूना 6, वो भी माइनस में, 10 से 1 में, 10 इक्का 10, वो भी माइनस में, 11 से 0 में करेंगे तो 0 ही आ जाएगा, 8 से 1 में करेंगे तो 8 आ जाएगा, और 3 से 2 में करेंगे तो 3 दूना 6 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमने कुल योग लिखा, इसको सिग्मा एफ यू से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब देखिए इसको देखिए माइनस माइनस है तो इसको जोड़ लेंगे तो 16 हो जाएगा, लेकिन लगेगा माइनस ही, और इसको 8 4 14, इसमें से जब घटाएंगे तो -2 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि बड़ी संख्या के आगे माइनस है। अब देखिए -2 यहाँ पर हम लिख लेंगे। अब देखिए हम सूत्र लगाकर सवाल को ज्ञात कर लेंगे, बस देखिए थोड़ा सा मिटा लेते हैं। ठीक है, देखिए अब हम पग विचलन विधि का सूत्र लगाएंगे, तो देखिए a यानी सूत्र में a है, तो ये पे हमारा कितना है 70, तो 70 लिखिए।